रानी परी की शादी का जादुई लहंगा। परीलोक में रानी परी की मृत्यु के बाद उनकी बेटी को परीलोक की रानी बना दिया जाता है। रानी परी की बेटी हीर दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत थी, पर बदकिस्मती से उसका एक हाथ नहीं था। इसी वजह से सभी परियां हीर परी को अपनी रानी परी नहीं मानना चाहती थी। पर जब वह रानी परी बन ही गई थी तो अब वह भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। हीर परी का एक हाथ ना होने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि खाना खाने में, कोई सामान उठाने में या फिर किसी के सामने आने में। एक दिन हीर परी अपनी दादी के पास जाती है। बेटा, अब तुम रानी परी बन ही चुकी हो तो तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। भले ही तुम्हारा एक हाथ नहीं है, पर फिर भी तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हें अपने जीवन से निराश नहीं होना है। दादी, अब मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। आपको पता भी है पीठ पीछे परियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं। उनका कहना है कि मेरा एक हाथ नहीं है, इसी वजह से मुझे रानी परी भी नहीं बनना चाहिए था। बताइए अब मैं क्या करूँ? मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हीर परी अपनी दादी के कहे अनुसार ही सारे कार्य करती है और फिर धीरे धीरे वह परीलोक की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन उसकी दादी उसे अपने पास बुलाती है। देखो, मैंने कहा था ना तुम सब संभाल लोगी। अब तो सभी परियां तुम्हारी तारीफ भी करती हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया, और वो ये है कि तुम्हारा एक हाथ ठीक हो सकता है। यहाँ से दक्षिण की तरफ तुम्हें एक फूलों का वन मिलेगा, वहीं तुम्हें एक जादुई ड्रेस मिलेगी। तुम उससे सच्चे मन से प्रार्थना करना और अपना हाथ ठीक होने के लिए कहना। वह जरूर तुम्हारा हाथ वापस ला देगी, पर वह जगह बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें संभल कर जाना होगा। दादी, अगर मेरा हाथ अब ठीक ना भी हो, फिर भी अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आप इतना कह रही हैं तो मैं कोशिश तो करके देखूंगी ही। तुम अभी जाने के लिए तैयार हो जाओ। हीर परी अपनी दादी के बताए हुए रास्ते पर जाती है और कुछ समय के बाद वह फूलों के वन में पहुंच जाती है। वह जादुई ड्रेस कहाँ होगी? मुझे ढूंढना पड़ेगा। वह उस जादुई ड्रेस को काफी खोजती है। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उसे वह जादुई ड्रेस मिल ही जाती है और वह उस जादुई ड्रेस को सारी बातें बताती है और काफी प्रार्थना भी करती है। ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ वापस लाने के लिए तैयार हूँ, पर वह हाथ एक जादुई हाथ होगा, इसीलिए वह बहुत ही शक्तिशाली होगा। पर तुम कभी भी उस जादुई शक्ति का गलत के लिए इस्तेमाल मत करना। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगी। वह जादुई ड्रेस हीर परी का एक हाथ वापस ला देती है। अपने दोनों हाथों को देखकर हीर परी बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। लालची सास और जादुई 3 मुखी मछली। श्रेया की सास उसे हमेशा परेशान किया करती रहती थी, क्योंकि श्रेया का पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसीलिए उसकी सास को रोकने वाला कोई भी नहीं था। और श्रेया इतनी भोली थी कि वह कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन वह नदी पर पानी भरने गई और वह वहीं बैठी हुई आराम कर रही थी। अब तो काफी देर हो चुकी है, मुझे जल्दी से पानी भर के जाना होगा और काम भी पूरा करना है, वरना माँ जी मुझे फिर से परेशान करेंगी। जल्दी ही पानी भर लेती हूँ। तभी उस नदी में से एक जादुई 3 मुखी मछली बाहर निकलती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या 3 मुखी मछली? मैंने तो इससे पहले कभी भी 3 मुखी मछली नहीं देखी। क्या तुम एक जादुई मछली हो? हाँ, और मेरे सिर का ताज
नदी से बाहर कहीं गिर गया है और उस ताज में ही मेरी सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ताज के बिना तो मैं एक साधारण सी मछली हूँ। मैं बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि अभी मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। क्या तुम मेरा ताज ढूंढ कर ला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगी। फिर काफी कोशिशों के बाद श्रेया उस ताज को ढूंढ लेती है। ये लीजिए, ये रहा आपका ताज। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो इतनी ईमानदार हो। अगर तुम चाहती तो उस ताज को लेकर यहाँ से भाग भी सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है और ये तुम्हारे सारे कामों में तुम्हारी मदद करेगी। बस तुम इससे बोलना और इस बारे में किसी को भी मत बताना। ठीक है, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब तो काफी देर हो चुकी है और मेरा घर यहाँ से बहुत ही दूर है। अगर मैं जल्दी नहीं पहुँची तो माँ जी मुझ पर गुस्सा करेंगी। तुम चिंता मत करो, ये जादुई छड़ी तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। बस अपने मन में सोचो कि तुम अपने घर पर हो। श्रेया जैसे ही अपने मन में सोचती है कि वह अपने घर पर है, इतना सोचते ही जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो वह अपने घर पर थी। उस जादुई छड़ी की मदद से श्रेया परी की जिंदगी काफी आसान हो जाती है। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। एक दिन उसकी सास उसे जादुई छड़ी से जादू करते हुए देख लेती है। उसे काफी आश्चर्य होता है। वह श्रेया के कमरे में जाती है। क्या हो रहा है ये सब? और तेरे पास ये छड़ी कहाँ से आई? वो माँ जी, ये मुझे पड़ी हुई मिली थी बस। तुझे क्या मैं पागल नजर आती हूँ? क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगी कि जादुई छड़ी और वो भी ऐसी कहीं भी पड़ी मिल जाएगी? अगर तूने ठीक से नहीं बताया ना तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। श्रेया डरकर सारी बातें अपनी सास को बता देती है। अब मैं उस मछली का ताज लेकर काफी अमीर बनने वाली हूँ। फिर वह फिशिंग रॉड लेकर नदी पर पहुंच जाती है और उसे नदी में डालती है। आखिरकार वह मछली उस फिशिंग रॉड में फंसी जाती है। सुन मछली, अगर तूने मुझे अपना ताज नहीं दिया तो तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तो वही है ना जो श्रेया को इतना परेशान करती है। तुझे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। वह जादुई 3 मुखी मछली श्रेया की सास को एक मछली बना देती है और नदी के बाहर श्रेया की सास, जो कि मछली के रूप में थी, वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और उसे उसकी करनी का फल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।